चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। हो एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति लगनशील होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता होगा कि हम पिछले वाले लेक्चर में सेंटेंस का कंसेप्ट लिए थे और सेंटेंस के दो नोट्स पॉइंट यानी दो रूल के बारे में पढ़े थे। और आज जो है हम लोगों को सेंटेंस का तीसरा रूल पढ़ना है, यानी तीसरा नोट पॉइंट पढ़ना है, और उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ना है। और इसी प्रकार बारी बारी से उनके प्रकारों का हम लोग क्या करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। तो चले मित्र, अब हम लोग सीधे अपने कंसेप्ट की ओर चलते हैं। कंसेप्ट आज जो है लिखा गया है नोट पॉइंट 3। तो आप लोग नोट पॉइंट 3 दे करके क्या करना है मित्र, डैश देना है। और इस नोट पॉइंट 3 में है कि सेंटेंस का जो अंत होगा उसके आवश्यकता अनुसार फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होता है। किसी भी सेंटेंस का अंत यानी किसी भी सेंटेंस का जो लास्टिंग हम लोग करते हैं उसके आवश्यकता अनुसार, उस सेंटेंस के जरूरी के अनुसार, ठीक है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। और यदि इन तीनों में से नहीं होता है तो वो सेंटेंस गलत साबित हो सकता है, वो सेंटेंस सही नहीं होगा। तो आई होप कि आप लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और नोट्स पॉइंट 3 में वही बात लिखा गया है। चले मित्र, एक बार नोट्स पॉइंट 3 का क्या कर ले हम लोग स्टडी करें। इस पॉइंट्स में लिखा गया कि सेंटेंस का अंत उसके आवश्यकता अनुसार फुल स्टॉप, किसके आवश्यकता अनुसार, मतलब सेंटेंस के आवश्यकता अनुसार फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होता है। सेंटेंस कौन सा किस प्रकार का है, उसका अंत उसके आवश्यकता अनुसार, उस सेंटेंस के आवश्यकता अनुसार फुल स्टॉप वाला है तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क वाला है तो क्वेश्चन मार्क, और यदि वो सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क वाला है तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। और यदि आप इन तीनों चिन्ह में से कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं या किसी सेंटेंस में जो लगना चाहिए उसको नहीं लगाते हैं तो वो सेंटेंस गलत साबित होगा। क्योंकि कंसेप्ट यही हम बता रहे हैं कि जो सेंटेंस का अंत होगा उसके आवश्यकता अनुसार फुल स्टॉप होना चाहिए। सेंटेंस के अनुसार यदि क्वेश्चन मार्क मांग रहा है तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। यदि क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होगा। और यदि हम सेंटेंस में इन तीनों चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं या इन तीनों चिन्हों को क्या करते हैं, उसके आवश्यकता अनुसार नहीं लगाते हैं तो वो सेंटेंस गलत होगा। समझे मित्र? तो चलिए कंसेप्ट, आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे कि कहां पर और किस प्रकार से इन तीनों चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए मित्र, एग्जाम्पल में लिखा गया है 1 नंबर में कि आर यू रेडी, यानी क्या तुम तैयार हो, क्या आप तैयार हैं। जब आप इस सेंटेंस को गौर से देखते भी हैं और सुनते भी हैं तो आपको इस सेंटेंस से ऐसा महसूस हो रहा है
कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और बहुत सारे मित्रों को पता होगा, नहीं तो अगले कंसेप्ट में जब हम लोग आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर बात करेंगे तब उन चीजों का पूरा गहन अध्ययन करेंगे। और बहुत सारे मित्रों को यह पता होगा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या जिस सेंटेंस से हमें ये लग रहा है कि क्वेश्चन किया जा रहा है, तो उस प्रकार के सेंटेंस का अंत जो होता है फुल स्टॉप के साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ होता है, फुल स्टॉप के साथ नहीं। लेकिन इसमें लिखा गया कि आर यू रेडी में अंत जो हो रहा है फुल स्टॉप के साथ हो रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो आर यू रेडी सेंटेंस है उसके अनुसार यहां पर उसका अंत हुआ है? आप कहेंगे नहीं भैया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस होते हैं, जो प्रश्न पूछने वाले सेंटेंस होते हैं, उसका अंत होता है क्वेश्चन मार्क से। किससे होता है? क्वेश्चन मार्क से। ये बात आपको पता है। नहीं पता है तो अभी थोड़ा याद कीजिए, आगे में पूरा एक बोझे उछल देंगे, मतलब अच्छा से कंसेप्ट बताया जाएगा जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी आप सभी मित्रों को ना हो। समझ रहे हैं मित्र? आई होप कि आप लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो मेरा यह इसमें क्या हम बताएं कि आर यू रेडी से क्या तुम तैयार हो? क्या आप तैयार हैं? इस सेंटेंस से हमें ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। हम तुमसे पूछे क्या आर यू रेडी, तो उधर से कमेंट आ रहा है यस भैया, यस सर आई एम रेडी। तो आप जवाब दिए। हम क्या किए? आपसे क्वेश्चन किए और आपको पता है कि जो क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस होता है उसका अंत होता, तो मतलब इस सेंटेंस में जो फुल स्टॉप लगाया गया है क्या इसके आवश्यकता अनुसार लगाया गया है? नहीं। आप कहेंगे कि नहीं भैया, इसके आवश्यकता अनुसार यहाँ पर चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए था? आर यू रेडी के बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। और जब यह क्वेश्चन मार्क लगेगा तभी ये सेंटेंस सही होगा, अन्यथा ये गलत होगा। यदि इस प्रकार के सेंटेंस में उसके आवश्यकता अनुसार यहाँ पर नहीं लग रहा है, आर यू रेडी में यदि हम फुल स्टॉप लगाएंगे तो ये सेंटेंस गलती है। क्या है मित्र? गलती है। इसमें लगेगा क्या? आर यू रेडी में जो है लगेगा प्रश्न सूचक चिन्ह, यानी क्वेश्चन मार्क लगेगा, तभी ये सेंटेंस क्या हो सकता है? सही हो सकता है। आई होप कि आप लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चले मित्र, अब हम लोग जो हैं अगले एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। और अगले एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, कितनी सुंदर लड़की है। हम लोग क्या कर रहे हैं? आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। इस सेंटेंस से हमें ऐसा लग रहा है कि इस सेंटेंस में आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। कितनी सुंदर लड़की है, कितनी सुंदर लड़की है। और इस आश्चर्य व्यक्त करने वाले सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। क्या उसके आवश्यकता अनुसार लगा? आपका जवाब आएगा नहीं, क्योंकि आगे बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, आगे तो बताएंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है, तो उसका अंत होता है एक्सक्लामेशन मार्क के साथ, एक्सक्लामेशन मार्क के साथ। और यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क नहीं आएगा तो उस सेंटेंस गलती हो जाएगा। वो सेंटेंस क्या होगा मित्र? गलती होगा। आई होप कि आप लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कितनी सुंदर लड़की है,
इस सेंटेंस में हमें ऐसा लग रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा होगा, इसमें आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। और जब आश्चर्य व्यक्त किया जाए, जिस सेंटेंस से हमें यह बोध हो कि इसमें आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, हर्ष और उल्लास की बात किया जा रहा है, दुख की बात किया जा रहा है, तो उसका अंत होगा एक्सक्लामेशन मार्क के साथ। समझ गए मित्र? तो व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल में जो क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है, मतलब ये सेंटेंस गलती है, और इसका जो सही होगा, यदि उसमें एक्सक्लामेशन मार्क लगेगा तभी वो सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। आई होप कि आप लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे मित्र। एक एक कंसेप्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करके क्लास को देखते हैं तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को किसी भी छोटी से छोटी या बड़े से बड़ी मुश्किलों का, कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्लास में ही आपको कंसेप्ट याद करवाएंगे मित्र, ऐसा ढांचा मैंने तैयार किया है। उसके बाद देखिए मित्र, अगले कंसेप्ट में लिखा होगा, अगले एग्जाम्पल में लिखा गया कि यू आर ए गुड स्टूडेंट। आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, यही न होगा इसका हिंदी मीनिंग। तो आपको कैसा लग रहा है कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं? आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं। यह असर्टिव सेंटेंस है मित्र, और असर्टिव सेंटेंस का जो अंत होता है फुल स्टॉप के साथ होता है। तो आगे में बताया जाएगा असर्टिव सेंटेंस का अंत कैसा होगा मित्र, फुल स्टॉप के साथ होगा। और यदि फुल स्टॉप वा के साथ नहीं हो रहा है तो सेंटेंस वा गलती है। क्या है मित्र? सेंटेंस वा गलती है। आई होप कि आप लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और इस असर्टिव सेंटेंस में लिखा गया है, अंत जो हो रहा है, इसका जो लास्टिंग हम लोग यहां पर कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क के साथ कर रहे हैं। आपको सही लग रहा है? नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इसका अंत क्वेश्चन मार्क के साथ हो रहा है। आपको कंसेप्ट बताए हैं कि जो सेंटेंस है जिस प्रकार का है उसके अनुसार लगाना कि सेंटेंस किस प्रकार का है और कैसा चिन्ह मांग रहा है। जिस प्रकार का चिन्ह मांगेगा, जैसा जरूरी होगा वैसा न लगाइएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो गलती न होगा रे। समझ गया? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस का अंत होता है फुल स्टॉप वा के साथ। तो असर्टिव सेंटेंस का अंत यदि फुल स्टॉप वा के साथ होगा, हो रहा है, और जब होगा तभी सेंटेंस का होगा, सही होगा। ऊपर का में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था तो ये क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। और जब इसी का हम लोग क्या किए हैं, शुद्धिकरण किए हैं। क्या किए हैं मित्र? शुद्धिकरण किए हैं। तो इसका अंत यदि फुल स्टॉप के साथ हो रहा है, मतलब इस सेंटेंस में कोनो हर कचकच नहीं है, कोनो हर कचकच नहीं है। हर कचकच में तो समझते हैं ना, कोनो प्रॉब्लम नहीं है, कोनो समस्या नहीं है। आई होप कि आप लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मात्र मित्र नोट्स पॉइंट यानी सेंटेंस का जो हम लोग 3 ही नोट्स पॉइंट की चर्चा किए हैं, अभी कर दिए हैं, 2 चर्चा हम लोग पिछले वाले वीडियो में कर दिए हैं। तो आई होप कि आप लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और यदि आप सभी मित्रों का यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस की चर्चा करेंगे। चले मित्र, आई होप कि आप लोग पिछले वाले कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चले मित्र, अब हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस की चर्चा करेंगे। उससे पहले मित्र एक कहानी सुनना है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, और ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस के ही ऊपर है। हम लोग ग्रामर का अध्ययन करते हैं। ग्रामर को हम लोग क्या माने, ग्रामरपुर। क्या? ग्रामरपुर एक गांव का नाम है। क्या है? ग्रामरपुर जो है एक गांव का नाम है। जिस प्रकार आप का कोई गांव का नाम होगा, ठीक है। जैसे कुछ मान लीजिए कि पुरुषोत्तमपुर। क्या?
जैसे मेरे गांव का नाम है पुरुषोत्तमपुर, किसी और के गांव का नाम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पुरुषोत्तमपुर मेरे गांव का नाम है। तो आपके गांव, किसी के गांव में क्या होता है? परिवार होता है। क्या होता है? परिवार होता है। और उस परिवार में क्या होते हैं? मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है। या परिवार के मुखिया क्या होते हैं? सुपुत्र और सुपुत्री होती है। ठीक उसी प्रकार जो है ग्रामरपुर में एक परिवार का नाम है, जिस परिवार का नाम है सेंटेंस। जिसका नाम क्या है मित्र? सेंटेंस। तो सेंटेंस परिवार का कंसेप्ट और नोट्स पॉइंट आप सभी मित्रों को हम बता दिए हैं। और सेंटेंस परिवार के अब मेंबरशिप की हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या कंसेप्ट बताए मित्र कि ग्रामरपुर एक गांव का नाम है और उस गांव में एक फैमिली का नाम है सेंटेंस, एक परिवार है सेंटेंस, और उसके मेंबरशिप के बारे में जानना है कि उसका कितना सुपुत्र और सुपुत्री है, कितना उसके खानदान में अभी वंश चल रहा है। बातों को समझ रहे हैं मित्र? एक एक यदि आप इन कहानियों के माध्यम से कंसेप्ट को समझते हैं तो अच्छी तरह से समझेंगे। जिस प्रकार आपको पता होगा कि हस्तिनापुर महाभारत में चर्चा की गई है, और उस हस्तिनापुर में जो पांडु थे और कौरव थे, तो पांडु का क्या था? 5 पुत्र था। तो ठीक उसी प्रकार ग्रामरपुर में जो सेंटेंस है उसका 5 पुत्र है। कितना पुत्र है मित्र? 5 पुत्र है। कंसेप्ट को देखना है मित्र कि ग्रामरपुर के सेंटेंस परिवार में 5 वंशज, कितना मतलब उसका जो है बेटा कितना है? 5 है। ग्रामरपुर क्या बताए मित्र कि ग्रामरपुर, ये जो ग्रामरपुर है, इस ग्रामरपुर का एक परिवार है सेंटेंस। क्या है? एक परिवार है। और उस परिवार में यानी सेंटेंस का यदि हम कह सकते हैं तो सेंटेंस जो परिवार है उस परिवार में मुखिया है सेंटेंस। तो सेंटेंस घर का मुखिया होता है, उसी प्रकार जो सेंटेंस फैमिली है, सेंटेंस का परिवार है, उसका मुखिया है कौन? सेंटेंस। और सेंटेंस को 5 पुत्र, कितना पुत्र? 5। यानी समझिए कि 5 पांडव हुआ, किसके लिए? सेंटेंस के लिए। सेंटेंस का ही 5 पांडव है, मतलब 5 प्रकार है, 5 काइंड्स है, 5 टाइप्स है। बात को समझ रहे हैं? आई होप कि आप लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। जिस प्रकार हस्तिनापुर के पांडु के 5 पुत्र हैं, ठीक उसी प्रकार ग्रामरपुर के सेंटेंस का जो है कितना पुत्र है? 5 पुत्र है। और इन 5 पुत्र यानी 5 प्रकार का हम लोग क्या करेंगे? गहन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उसका नाम जान लेते हैं। तो पहला जो पुत्र है यानी जो पहला प्रकार है उसका नाम है असर्टिव सेंटेंस। देखिए मित्र, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, और यदि आप प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देते हैं तो आपको लिखने में, इंग्लिश को लिखने में, पढ़ने में किसी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्या कह रहे हैं मित्र? असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। और इसका हिंदी होता है कथनात्मक वाक्य या निश्चयात्मक वाक्य। क्या होता है मित्र? कथनात्मक वाक्य। यानी ये असर्टिव सेंटेंस जो होता है मित्र, एक कथन के रूप में होता है, एक स्टेटमेंट के रूप में होता है। और इन बातों को हम लोग अगले कंसेप्ट यानी जब इन सब का पूरा गहन अध्ययन करने लगेंगे तो इन सब बातों का जिक्र किया जाएगा। तो आप समझे मित्र कि ग्रामरपुर के काइंस परिवार में जो पहला पुत्र है उस पहले पुत्र का नाम है असर्टिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है कथनात्मक वाक्य। जिसका हिंदी क्या होता है मित्र? कथनात्मक वाक्य। और जो दूसरा पुत्र है उसका नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इन देखिए मित्र, इन तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और उसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य
ठीक है, या प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न बोधक वाक्य, जो आपको दिमाग में आ रहा है वो कह सकते हैं। बात समझे मित्र कि दूसरा बेटा का नाम क्या है, यानी दूसरा प्रकार, दूसरा काइंड्स का नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और जो तीसरा पुत्र है किसका, सेंटेंस का, यानी जो तीसरा प्रकार है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है मित्र, तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा, किसी भी वर्ड को आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा बोधक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य, जो दिमाग में आ रहा है मित्र वो कह दीजिए। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस देखिए मित्र, इम यानी आई एम, पेरे PERA, टिव TIVE, इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा बोधक वाक्य, आज्ञा बोधक वाक्य। और जो चौथा प्रकार है मित्र वह है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप यानी OP, टे यानी TA, टिव TIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और उसका हिंदी होता है इच्छा बोधक, इच्छा सूचक वाक्य। क्या होता है मित्र, इच्छा सूचक वाक्य या इच्छा बोधक वाक्य। आई होप कि आप लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस का जो पांचवा प्रकार है, पांचवा पुत्र है, उसका नाम है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। समझ रहे हैं मित्र। तो जिस आपको क्या बता, ग्रामरपुर के सेंटेंस परिवार के पांचों पुत्र का आप लोगों को नाम याद हो गया होगा, याद हो गया है। आई होप कि आप लोगों को याद हो गया है, क्योंकि हम लोग एक कहानी के माध्यम से इन बातों को समझे हैं। और यदि आप किसी भी पॉइंट्स को कहानी के माध्यम से चुटकुले से समझते हैं ना, चुटकुला करके, कॉमेडी करके यदि किसी भी कंसेप्ट को आप देखेंगे और उनको सुनते हैं तो जल्दी याद होता है। क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो मजाकिया टाइप का हो गया है, उसको जो है मिठकर बात बहुत अच्छा लगता है। तो इन्हीं मीठी मीठी बातों के माध्यम से हम पूरे ग्रामर को समझने का प्रयास करेंगे। हम आप सभी मित्रों को समझाने का प्रयास करेंगे और आप सबों को समझना है। और इन कॉमेडी के माध्यम से, इन मनोरंजन के माध्यम से आप सबों को ग्रामर जो है और इंग्लिश लिटरेचर को समझने में किसी भी दिक्कतों का, किसी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आई होप कि आप लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझ गए हैं। और यदि आप सभी मित्रों को समझ में आ गया है तो एक बार हम लोग असर्टिव सेंटेंस की कुछ चर्चा करेंगे और अगला चर्चा होगा अगले वीडियो में। तो असर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है मित्र कथनात्मक वाक्य। और जब आप इसके हिंदी को देखते हैं और इस हिंदी से जब आप हिंदी के शब्द को, उससे तात्पर्य निकालना चाहते हैं, इसके शाब्दिक अर्थों को यदि आप देखिएगा, अरे किसके शाब्दिक अर्थ को देखना है, असर्टिव सेंटेंस का जो हिंदी होता है कथनात्मक वाक्य। और इस कथनात्मक वाक्य के यदि आप शब्द का रहस्य निकालते हैं, ठीक है, उसका तात्पर्य निकालते हैं, शाब्दिक अर्थ निकालते हैं, तभी आपका क्या हो जाएगा, परिभाषा इज दैट क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं मित्र। अरे परिभाषा जो हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं, ये उसी पॉइंट्स में छिपा हुआ रहता है, हम लोगों को निकालने के लिए होना चाहिए। और निकालने के लिए हम सिखाएंगे, क्योंकि आप लोग रघुनंदन इंग्लिश क्लासेज में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा तैयार किया जाएगा कि किसी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस पॉइंट से, इसके हिंदी से, इसके मेन पॉइंट से आपको परिभाषा हम निकाल देंगे।
नाम है कथनात्मक वाक्य। यदि कथन का हम लोग इंग्लिश जाने तो होता है स्टेटमेंट, यानी जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो स्टेटमेंट के रूप का होता है, यानी कथन के रूप का होता है कि उस सेंटेंस से आपको ऐसा बोध होगा कि लगता है किसी का कथन है। क्या है? कथन है, स्टेटमेंट के जैसा लगेगा। क्या लगेगा मित्र? स्टेटमेंट के जैसा लगेगा। तो इतना ही बातों को हम लोग चर्चा करेंगे और इसका जो है असर्टिव सेंटेंस यानी अब जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस का गहन अध्ययन जो है अगले वीडियो में करेंगे। तो अगला वीडियो सब देखना मत भूलिएगा मित्र, क्योंकि इस चैनल पर 11th 12th और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं और इंग्लिश ग्रामर का जो भी गहन अध्ययन करेगा, चाहे जो लो लेवल का स्टूडेंट हो या हायर लेवल का स्टूडेंट हो, आप लोग शुरू से लेकर के वीडियो देखिए। YouTube पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरा कोर्स जो है आपको फ्री में अवेलेबल होगा। 11th और 12th का और पूरे ग्रामर का और लिटरेचर का पूरा कोर्स फ्री में अवेलेबल होगा मित्र। इसीलिए वीडियो देखना मत भूलिए, जितना भी वीडियो आ रहा है एक एक वीडियो को देखिए, क्योंकि एक एक वीडियो आपके लाइफ को, आपके जीवन को बदल सकता है। आई होप कि आप लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो चलिए मित्र, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए मित्र, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो चलिए मित्र, आई होप कि आप लोग क्या कि पिछले वाले कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और अपनी बातों को इन करने से पहले आप सभी मित्रों को हम यह बता दें कि यदि यह मेरा वीडियो या मेरा यह मेहनत आप सभी मित्र को अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आप सभी मित्रों को किसी भी प्रकार की परेशानियां होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आपके दिक्कतों को समझ पाएं और उनका हम क्या करेंगे, आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। जवाब अवश्य मिलेगा। और आप सभी मित्रों को हम ये भी कहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिस प्रकार आप अपने नॉलेज में, अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं मित्र, ठीक उसी प्रकार भारत में अन्य प्रकार के भी स्टूडेंट हैं जो कि अभी उसको ये बात का ज्ञान नहीं है कि रघुनंदन इंग्लिश क्लासेज भी यूट्यूब चैनल पर जो है बहुत सारी फ्री में कोर्सेस मिल रही है। और इन कोर्सेस को जिस प्रकार आप फायदा उठा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार दूसरे स्टूडेंट भी इन फ्री कोर्स का फायदा उठा पाए। क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो पूरे गरीबी स्थिति से गुजर रहे हैं, उनको पैसों की, रुपयों की दिक्कत होती है, जिससे कि वो कोर्स खरीद नहीं पाते हैं। तो ऐसे गरीब परिवारों के लिए रघुनंदन इंग्लिश क्लासेज जो आपके YouTube चैनल पर बना हुआ है, तो आप लोग उस स्टूडेंट को या जो भी स्टूडेंट उसको जोड़ने का प्रयास करें। और स्टूडेंट तभी जुड़ेगा जब आप लोग इस लिंक को शेयर करेंगे, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है मित्र, आई होप कि आप लोग मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चलो मित्र, हम लोग विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।